जाने लगे भेड़ चाल साले पर रास्ते नहीं भूले हम स्लोली बोल कृष्णा भी डॉन जैसे कोली योन टॉप इज लोनली बैठूं मैं ओनली अप ऑन दैट होली थ्रोन जो भी बोल इससे भारी तोली नहीं टोली और रैपर बनते घूमे घुसते बूथ में जब हो ग्लोरी होल India on the map, tropical heat going naturally heads that are popping. We are bringing back lyrical rap that's growing. The next gen amps and the rock games. We be shocking all the haters like lightning bolts, forming craters. It's a challenge, try and beat us, cause if you're all gods, we are great. So hello guys, आज मैं आपके सामने माँ को लेकर नहीं आया हूँ बल्कि मैं अपने एक दोस्त को लेकर के आया हूँ जिनका रैप नेम है इमोशेड। इमोशेड नाम से सब लोग इन्हें जानते हैं। ये खुद रैप करते हैं, मुझसे काफी पहले से करते हैं और ऐसा है कि ये अभी कुछ बरसों से अपना जो डीएचएच सीन है उसके साथ ज्यादा टच में नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इनको थोड़ा टच में लाया जाए। अपने सीन में जो नए चेंजेस आए हैं स्पेशली लास्ट कुछ सालों में बहुत ज्यादा लिरिकल रैप का दबदबा बन गया है अपने डीएचएच सीन में। उसके पहले लिरिकल रैप उतना चलता नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार, क्योंकि मैंने इस चैनल पे मोस्टली रिएक्शन सीरीज इसीलिए स्टार्ट किया था कि हम हिप हॉप को और भी ज्यादा स्प्रेड कर सके, उन लोगों तक स्प्रेड कर सके जो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो इसलिए यही कोशिश है कि यार भाई जो है वो डीएचएच अभी उतना नहीं सुन रहे हैं तो उनको हम सुनाएं और उन्हें दिखाएं कि डीएचएच अभी किस हालत में है, कौन लोग यहाँ पे अच्छा मार्क छोड़ रहे हैं, कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, और हम उनका भी रिव्यू लें क्योंकि वो थोड़े से पुराने रैपर्स को सुनते थे, बोहेमिया को सुनते थे, उस टाइम हनी सिंह भी थे। हालांकि हनी सिंह को बहुत लोग रैपर नहीं भी मानते हैं, सो वो सब है। तो उस टाइम के रैपर्स को वो सुनते थे और वो ऑब्वियसली इंग्लिश रैपर्स को सुनते हैं। सो उनका रिव्यू लेंगे, उनका रिएक्शन लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे उन्हें कैसा लगता है हमारे डीएचएच का करंट सीन। राइट ब्रो, तो अपन इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इज इमोशेड वुल्फ। तो मैं डीएचएच मतलब बोले तो रैप सीन में अपन बहुत पुराने तो नहीं है, मतलब 2015 में शुरू करा था, सिर्फ 1 साल मैंने करा काम। देन उसके बाद मैंने बिल्कुल ही क्विट कर दिया था। देन सडनली मेरी मतलब अपन ने एक ग्रुप बनाया जहाँ पर बैटी म्यूजिक ऐप का, जिसके थ्रू अपन मिले हैं, ठीक है। सो वहाँ पर मुझे प्रवेशी भाई मिले, हमारी बातचीत शुरू हुई। देन उसके बाद अपन ने डिसाइड करा कि एक मिक्स टेप करते हैं और सीन में वापस आते हैं। तो ही इज़ वन ऑफ द लकीस्ट गाय फॉर मी। तो इनके साथ मैंने शुरू करा अपना काम। तो वो जैसे ही शुरू करा मैंने काम, तो उसके बाद धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, लोगों ने जानना शुरू करा कि हाँ इमोशेड है, प्रवेशी के साथ आ रहे हैं। तो इवन अपन ने 2 सॉन्ग करे हैं साथ में, मुकाबला एंड बैटी म्यूजिक साइफर वॉल्यूम 1 अपन ने करा था, जो कि हम दोनों ने साथ में करा। तो आज हम जो मुझे सजेस्ट करा गया है कि ये देसी हिप हॉप का सीन भी बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, तो अपन उस पर थोड़ा सा आज एक रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जो कि मेरा पहली बार होगा और आप लोगों को आई गेस पसंद आएगी चीज़। तो अपन इसको शुरू करते हैं यार बिना किसी चीज़ के। और सॉन्ग का नाम अपना जो है जरूरी नहीं, और ये कलमकार की तरफ से है जिसमें कर्मा ने फीचर करा है कृष्णा के साथ। तो कलमकार ने प्रोडक्शन करी है इसकी सारी। तो अपन इसको शुरू करते हैं, ठीक है प्रवेशी भाई? अपन एक सेकंड भाई, शुरू करने से पहले मैं बस उनको ये बता दूं अपने व्यूअर्स को कि भाई अभी जो जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे भाई, बेटे म्यूजिक स्पॉट, उसका लिंक जो है वो आपको ऊपर में कार्ड्स में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस चैनल का जो इंट्रो सॉन्ग है वो भी बेटे म्यूजिक स्पॉट का ही सॉन्ग का है, आउटरो सॉन्ग भी उसी चीज का है, हम लोगों का ही सॉन्ग्स है। तो आप लोग उसको जरूर चेकआउट कीजिए। और उस चैनल पे हम लोग अंडरग्राउंड रिएक्शंस भी लाने वाले हैं, मतलब कि आप में से अगर कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट इस चीज को देख रहे हैं जो कि खुद रैप सीन में आना चाहते हैं, शुरुआती तौर पे हैं, तो आप हमसे अपना रिएक्शन भी करवा सकते हैं। वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे बेटे म्यूजिक स्पॉट पे। तो बेसिक बेटे म्यूजिक स्पॉट जो है उस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो ये कलमकार का सॉन्ग है, अपन शुरू कर रहे हैं इसको। कलसी के संगीत पे कर्मा या कुछ बंदों में शर्तें लग गई, कुत्तों के संग बांधा चीता, बोले इनकी दौड़ करा कर देखें कौन होगा विजेता। भीड़ बुलाई, बैनर छापे, कुत्तों ने भी बांधा फीता, जोर लगा कर कुत्ते भागे पर चीता ना भागा, क्योंकि जरूरी नहीं जताना बताना कि तुम बेहतर हो, जरूरी नहीं नकली सब खिलाफ असली साथ कोई बसूड़ी नहीं। लौंडे वायरल ट्रैक वाले कोड क्रैक कर रहे, बातें से के सारी पर वो डो लैक कर रहे, हफ्ते बिता के लिख रहे तुम वो रैप कर रहे जो हम कभी भी कर सकते, फिर तुम क्यों बहस कर रहे। तुझे लगे कृष्णा तू लगे कर्मा तू लगे या रातू लगे, गलती से लाख कमा के सोचे कि तू शारू लगे, पर हरकत से खातून लगे। हम 50 तो तू जारू लगे, रिश्ते में तेरे बापू लगे और लिखने में हम साबू। तू सीक्रेट गेम्स का पार्ट 2 वाहियात, मेरे बिल ठीक रहा दिल जीत, अपनी पिक्चर का मैं हीरो स्टिल नो फिल्मी,
से काफी काली खर्ची, अब है दिन ठीक। और मेरी गर्ल गलते कमेंट करे ना, टेल मी ब्रो यू दिल जीत ना विल वीक। मैं फुल डीट और फुल स्पीड में फुल हीट, तू हम बीट पे तुम सीखते नई चीज मैं दूं सीख। तुम वाना बी रैपर्स, आधा फॉलोवर्स के नशे में, आधे लाइक्स में फंसे हुए, आधे पाउट में फंसे हुए, आधे बाल है बना रहे, आधे क्लाउट में फंसे हुए, आधे मेकअप करके बैठे, आधे डाउट में फंसे हुए, आधे बॉक ला रखे हैं, आधे कोक ला रखे हैं, आधे कॉमेडी से छारे, आधे फैन पेज बना रहे। जानू मैं तरीके सारे पर जरूरी नहीं जताना बताना कि तुम बेहतर हो, जरूरी नहीं नकली सब खिलाफ असली साथ कोई बसूड़ी नहीं। कौन बेहतर वो मैटर नहीं करता, ट्रैक पर भी क्या कर ली, लेगेसी स्पेशल थी वरना बैटल में तय कर दी। एनर्जी लैक करती जनता कैंप रियली हैंडल मी, रैपर्स की सेटल की कक्षा जैसे मैं फैकल्टी। क्यों लगे सारे मुझे देखना चाह रहे, बस एक बार हरे पर फक के ओपिनियन बेचना चाह रहे, तुम्हें फेक बात साले खत्म एक साथ सारे। अगर क्लास से तो भूली हम एक आध मारे जो बेकार गारे बाल बेताल वाले बनना चाहते कि हुलीगन, ये मार खा रहे फिर देखभाल चारे लगे भेड़ चाल साले पर रास्ते नहीं भूले हम। स्लोली बोल कृष्णा बी डॉन जैसे कोहली योन, टॉप इज लोनली बैठूं मैं ओनली अपॉन दैट होली थ्रोन। जो भी बोल इससे भारी तोली नहीं टोली, और रैपर बनते घूमे घुसते बूथ में जब हो ग्लोरी होल। घूमे किंग्स जैसे पर किंग्स कैसे, जब बैठे बिन पैसे इन जैसे लोग काटे दिन कैसे। थिंक वैसे इंडिया में जॉनी सिंस कहते, बट I'm about to hit abroad लगूं युवराज सिंह जैसे। किल इट डेलिकेट रैपर्स करे पैनिक, ये रैपर्स गायब जैसे फैले किडनैपर्स, अब कहाँ है पहले के रैपर्स। Bring out the devil in rappers, I'm live when spelling it backwards, can't fuck with me on the mic, यहाँ तो सारे सेलिब्रिट रैपर्स। अब चाहिए जीत तो देख कैसे बनते यूनिक, मुझसे सीख छोटे इनको दे दे भीख पर बन मत वीक। देखो चीते करते नहीं हरकत नीच, ये कोलैब करूं जब बीट पे, only time I'm on someone's feet। डैम, अरे ये सॉन्ग तो बहुत जबरदस्त बताया आपने, जरूरी नहीं। तो अपना सीन इतना ज्यादा हार्ड जा चुका है रविशी भाई। हाँ भाई, सीन कुछ ज्यादा ही हार्ड जा चुका है अभी तो। लिटरली ब्रो, मतलब अगर मैं मतलब अभी जॉइनर सुन रहा था, एमिनम सुन रहा था, अभी लिटरली नाज की एल्बम सुनी, देन उसके बाद आपने मुझे एडवाइस पहले भी करा है कर्मा एंड कृष्णा के बारे में, पहले भी करा था, जिसके में मैंने कृष्णा के पहला भी मैंने सुना, कुछ एक बीफ हुआ था आई गेस उनका किसी मुंहफाड़ के साथ, एक देसी रैपर अपना। और कर्मा का भी मैंने सुना है कि रफ्तार के साथ एक सॉन्ग था इनका, आई गेस अच्छा सॉन्ग था, स्कूल टाइम के ऊपर कुछ था, उसमें फीचर था, मैंने सुना वाला। तो उसके बाद याला जो आया लिरिकली बहुत अच्छा लगा मुझे ये सॉन्ग। ये तो भाई सबसे पहले आपने कहा कि सॉन्ग बहुत अच्छा लगा है, तो आप मुझे बताइए कि आपको सॉन्ग में क्या क्या चीजें अच्छी लगी। आप लिरिसिज्म के बारे में बताइए, आप म्यूजिक के बारे में बताइए, मिक्स मास्टर के बारे में बताइए, और रैपर्स जो है उनका जो परफॉर्मेंस है, फिर जो वीडियो है, सब कुछ आप मिला के बताइए आपको कैसा लगा। अगेन ओवरऑल अगर मैं इसको बोलूँ ना, सॉन्ग बहुत ज़्यादा बम है सॉन्ग, ठीक है। म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, लिरिकली फाड़ है, फ्लो देखिए बहुत अच्छा है, और इस पे जो मेटाफर यूज हुए ना, अगर बंदा अगर नॉर्मली अगर हिप हॉप में आते हैं तो मेटाफर नहीं समझ पाते, तो इस सॉन्ग में अगर समझने की बहुत जरूरत है उनको, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और लिरिकली मतलब दोनों ने ना, मतलब जो बीच में सॉफ्ट डिस करा है ना, सॉफ्ट भी नहीं कह सकते उसको, हार्ड भी कह सकते काइंड ऑफ, पर बहुत अच्छा वर्ड प्ले करा उन्होंने। एग्जैक्टली वो लाइंस आते हैं ना वहाँ पे, वो क्लाउड में फंसे, कुछ डाउट में फंसे, कुछ फैन पेज बना रहे हैं। हाँ, एक फैटिलिटी वाला एक लाइन था, वो बहुत अच्छा लगा, मतलब वो काइंड ऑफ अगर उसको बोले तो उसका अल्टरनेट वर्ब जो है कि इंडस्ट्री से काइंड ऑफ होता है, काइंड ऑफ अगर मैं उसको रिलेट करूँ, बोलते हैं रैपर्स की सेटल की कक्षा जैसे ही है फैकल्टी। हाँ, वो वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब वो अच्छा रिलेट करा उन्होंने, बहुत सही से रिलेट करा ये चीजें। तो मतलब लिटरली अगर मैं A to Z इसको सॉन्ग को जाऊँ ना भाई, मतलब लिटरली मैं 9 out of 10 दे सकता हूँ मैं सॉन्ग को। बहुत लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे सॉन्ग को, मैं रिकमेंडेड करूंगा सभी को कि ये सॉन्ग जरूर सुने यार। और आई गेस इसको 1 month हो चुका सॉन्ग को आए हुए। हाँ जी, इट्स बीन 30 जुलाई को आया था सॉन्ग, और बहुत अच्छा सॉन्ग है, मुझे बहुत लेट सुना है मैंने, मुझे पहले सुनना चाहिए था। नहीं, अभी आपको बहुत कुछ सुनेंगे, आपको हम बीफ पे भी लेकर जाएंगे। हम व्यूअर्स को बता दें कि क्योंकि इस चैनल पे मैंने कभी पहले बीफ कवर नहीं किया है, मम्मी से मैं बीफ कवर नहीं कर पाता हूँ ऑब्वियसली, तो इसलिए अब भाई हैं, तो भाई जब तक अपने साथ हैं हम थोड़ा थोड़ा बीफ भी कवर करेंगे और सीक्वेंशियली कवर करेंगे, भाई को समझाएंगे कैसे क्या चीज हुआ है, क्या क्या आग लगी हुई है अपने टीम चचो में। नहीं लिटरली मैंने मतलब इससे पहले जो बीफ सुना था, मतलब सबसे पहले मैंने जो बीफ सुना था, मतलब बहुत पहले तो मतलब एमिनम ही करता था, सीधा माइकल जैक्सन डिस कर दिया, कुछ भी कर दिया, फिर उसके बाद उसका चला था अपना सीन, अपना MGK के साथ चला था, तो वो वाला डिस सुना था। देन उसके बाद इंडिया में एक मूवी आई थी अपनी गली बॉय गली गैंग, ऐसा कुछ मूवी आई थी। हाँ जी, गली बॉय मूवी आई गैस,
हाँ, तो उसके बाद आई गेस डिस वाला कल्चर कुछ ज़्यादा ही हाइक कर गया था, जो कि एमीवे एंड रफ्तार के बीच हुआ था। फिर कृष्णा, मूफाड़, ये थोड़ा बहुत मैंने सुना था, क्योंकि मेरे जो साथ के जो रैपर फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताया, कह रहा भाई ऐसा देसी हिप हॉप में सीन चल रहा है अभी। देन अपने जो बहुत ज़्यादा मुझे अभी तक का जो रैपर लिरिकली जो मुझे नॉर्थ से लगे, रॉप्सी, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ प्रविशी आपके साथ भी, उनका भी कुछ सीन चला था आई गेस 47 के साथ। और उनका आई गेस पहले से ही, बहुत पहले उनका एक फ्रीस्टाइल रैप बैटल भी हो चुका है। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को, अगर वो नहीं जानते तो जाके चेक कर सकते हैं, वो उनका था वहाँ पर बैटल, वो बहुत अच्छा था। और लिरिक अगर हम वापस आते हैं सॉन्ग पे, अभी जरूरी नहीं, अगर इसका जो टाइटल ही देखे ना, जरूरी नहीं, बहुत एक प्योर मैसेज है, जरूरी नहीं इन चीज़ों को लेके। जो आपका एक सिंपल सा उन्होंने मैसेज दिया है भैया, कि जिस चीज़ को आप चाहते हो ना उसकी डायरेक्शन पे चलो आप, सिंपल सा। आपको ये चीज़ें, इन चीज़ों में फंसने की जरूरत नहीं है आपको, कि आप इस पे फंस रहे हो, इस पे फंस रहे हो, ये नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूज हो अपने करियर को लेके, फ्यूचर ब्राइट होगा नहीं होगा, फॉलोवर्स चाहिए, मुझे फेम चाहिए, वो चाहिए। भैया फेम अपने आप मिल जाएगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। बेसिक क्लियर नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहीं बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ उन्होंने समझाने की कोशिश करी है इस पर। वो लिटरली किसी को सॉफ्टनेस इसलिए कर रहे ताकि आपको वो चीज़ समझ भी आ जाए। इस काइंड ऑफ, अगर हम इसको बोले कॉर्पोरेट लाइफ में सैंडविच फीडबैक कह सकते हैं इसको अपन, तो वो उन्होंने ऐसा कुछ ट्राई करा है जिसमें आपको मतलब लगा भी लिया है एंड देन आपको समझ भी आ गया है। और जिनको नहीं समझ आया देन उनका हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हार्डकोर फैंस होते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है भाई, चलो तो फिर आज का ये भी खत्म करते हैं। आपका ओवरऑल रेटिंग है इस सॉन्ग का 9 on 10, और फिर हम देखते हैं इसके आगे की कोई सॉन्ग, कौन से सॉन्ग इसके नीचे आते हैं, कौन से सॉन्ग इसके ऊपर जाते हैं, वो हम फिर बाद के रिएक्शन पे देखेंगे। ये वाला रिएक्शन यहीं पे खत्म करते हैं भाई, ठीक है? डेफिनेटली। तो जनता, तो ये अपन खत्म कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम इमोशेड आपके सामने आया फेस करके, लिटरली मैं नहीं करता, ये फर्स्ट टाइम मैंने करा। आपको जैसा लगे फीडबैक, आपको जितने कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कुछ भी होगा मैं सब कुछ एज अ फीडबैक ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ लर्निंग होती है। मैं कभी भी उसको नेगेटिव नहीं लेता, जो भी आप कहना चाहेंगे लिटरली आप कह सकते हैं वहाँ पर। सो आई विल वर्क ऑन इट। तो प्लीज़, और ये गाना अगर आपने नहीं सुना है ना, प्लीज़ सुनाएं और आसपास को भी सुनाएं और उनको बताएं कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है। सिर्फ उन चीज़ों को ना सुने, मामा मामा ममड़ा का चमड़ा, वो मत सुने ज़्यादा। ये चीज़ों को सुने, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे लिटरली। तभी मुझे देसी पॉप पे मतलब बहुत रेयर मैं बंदों को सुनता हूँ, जिस वजह से ये अब मेरे कलेक्शन में आ चुके हैं। अभी अपन बीफ पे आने वाले हैं, थोड़े दिनों बाद डिस पे आने वाले हैं। कोई आपका ऐसा सॉन्ग है जो आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर हमें सजेस्ट करें कि इस पर नेक्स्ट ब्रेकडाउन बनना चाहिए या रिव्यू बनना चाहिए, अपन उस पर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रैप अप करते हैं। सभी लोग कृपया बेटे म्यूजिक स्पॉट को सब्सक्राइब कर लें, जिसका कि हमने पहले ही बात करा है। उस पे काफी सारे हम अंडरग्राउंड से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, अंडरग्राउंड रैपर्स को उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं, रिएक्शन लाने वाले हैं। ऑलरेडी सॉन्ग्स हैं उस चैनल पे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारे सॉन्ग्स है, दूसरे रैपर्स के सॉन्ग्स हैं। सो इफ यू सपोर्ट अंडरग्राउंड हिप हॉप, प्लीज चेक आउट बेटी म्यूजिक स्पॉट, उसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। चलिए, Inventory infinite, this is a Koyami bars made in the fight. Concentric concentration in the right high. Renegan loud jump in the light high. Never bend even the night guy. Warping space can get to strike. My walking rage करो victimize. जब भी रोकना चाहे